यस वी आर लाइव नाउ। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चे, आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास होगी और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के मॉडल पेपर। जैसा कि आपको मैथ्स का मॉडल पेपर 1 आपको दिखा दिया और मॉडल पेपर 1 से आपने ये भी पता किया कि आपके स्कोर्स कितने आए और अच्छे से आपने बताया भी और आपके स्कोर इम्प्रूव भी हुए। उसी तरीके से आज साइंस का सेट 1 है, तो मैथ्स का सेट 1 कंप्लीट हुआ, अब साइंस का सेट 1 चल रहा है। फिर इसी तरीके से अगला कड़ी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ अकॉर्डिंग वे में चल रहा है। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है। आइए प्यारे बच्चे, सभी लोग जुड़ जाइए और आज की सेशन बेहतरीन सेशन होगा। साइंस का मॉडल सेट है और मॉडल सेट जो है ये फर्स्ट ये और मॉक टेस्ट लगाना क्यों ज़रूरी है? मॉक टेस्ट लगाने से हमें ये पता चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वाकई में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ तक हम बना पा रहे हैं। उस चीज़ को जब देखते हैं तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता है? सभी लोग बताइए। एक कॉन्फिडेंस आता है और उस कॉन्फिडेंस के आधार पर हम लोग फिर ये तय कर पाते हैं कि हम जो बनाए हैं वो अब हमारे अंदर है और हम आसानी से हम तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी लोग जुड़े हैं सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी चीज़ अगर क्लियर है तो एक बार सेशन को शेयर कीजिए। ठीक है, और हम लोग इस चीज़ को कवर करते हुए एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे और फिर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि एक क्वेश्चन से कैसे हम ज़्यादा क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ हम आपको समझा सकते हैं। आइए, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ये सेशन में हम लोग जो है ये विज्ञान का सेट है और ये आप याद रखिएगा, जो अभी एग्ज़ाम आगामी एग्ज़ाम जो होने वाला है, ठीक है, 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये चीज़ आपको महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। ठीक है, जहाँ पर ये साइंस के प्रश्न जो भी चुने गए हैं, ठीक है, वो PYQ चुने गए हैं। PYQ का मतलब जो भी है एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए ओके, तो सब चीज़ क्लियर है। चलिए, तो हाँ, आप सभी लोग जुड़ गए। एक बार मैं देख लेता हूँ। राजा, ऑफिशियल बॉय, बबली, रुचि, प्रिया, धीरज, नूर आलम, चलिए किशन, सभी लोग जुड़ गए। चलिए, बहुत अच्छा। और सभी लोग जुड़ करके इस चीज़ को देखेंगे, कंप्लीट करेंगे और अपने पास एक कॉपी और पेन रख लेंगे, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि जो जितना कलम घिसेगा वो उतना ही चमकेगा। तो चमकने के लिए आप लोग तैयार हैं? एक बार बोलिए, सभी लोग बोलिए तो फटाफट एक बार बोलिए, सभी लोग तैयार हैं? शुरू किया जाए। संजना, हरिओम, चलिए सभी लोग एक बार तैयार हैं तो जल्दी से बताइए कि हाँ गुरुजी हम तैयार हैं। चलिए सभी लोग बता दीजिए कि हाँ तैयार है तो हम स्टार्ट करें। अगर आप लोग तैयार हैं तो बोलिए कि हाँ गुरुजी हम लोग तैयार हैं, तो हम सेशन को शुरू करें। ओके, आइए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा या क्वेश्चंस जहां पर भी लिखे होंगे, जो भी एक्स्ट्रा प्रश्न आते जाएगा उसको हम लोग कवर करते चलेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सी लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो यहाँ है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दो चीज दिए हैं कि किसमें वास्तविक और किसमें आभासी। तो इसमें वास्तविक और आभासी की जो बात कही गई है ये बात ध्यान में रखना है। हाँ, इसमें वास्तविक और आभासी की जो बात कही गई है उसे आपको ध्यान में रखना है कि वास्तविक क्या है और आभासी क्या है। यहाँ लेंस में पूछा गया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर दर्पण है, दर्पण का अलग हो जाता है,
अलग हो जाता है। उत्तल लेंस की बात करते हैं तो आप यहां से एक क्वेश्चन उत्तल लेंस से पहले अगर हम बात करते हैं उत्तल लेंस से, तो उत्तल लेंस का जो इमेज होता है इस फॉर्मेट में होता है। आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तल लेंस का उपयोग कहां पर होता है। उत्तल लेंस का प्रयोग जो है किस दृष्टि दोष के उपचार में किया जाता है, आप लोग बताएंगे। देखिए एक क्वेश्चन से कैसे जो है हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे, फिर आंसर इसके देंगे। एक क्वेश्चन से हम लोग, एक सेट से हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस निकालेंगे, ताकि बनाने का मतलब ये हुआ कि चारों ऑप्शंस दिमाग में आने चाहिए। ठीक है, हाँ। तो याद रखिएगा दूरदृष्टि दोष के लिए, दूरदृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का आपका इमेज जो है फॉर्मेशन ये होगा। ठीक है, और उत्तल लेंस जो है आपके, अगर हम बात करते हैं उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस जो है कैसा इमेज बनाते हैं, तो ये वास्तविक और आभासी दोनों बनाते हैं। ये वास्तविक भी बनाते हैं और आभासी भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आभासी बनाते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस जो है वास्तविक एवं आभासी दोनों बनाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा बात करते हैं, तो यहां पर है अवतल, और अवतल जो है आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये बात याद रखेंगे, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। दोनों बात याद रखेंगे, कॉपी में नोट करते चलेंगे। ठीक है, कॉपी में नोट करते चलेंगे, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेगा वो हम लोग देखते चलेंगे। एक बात करते हैं लेंस से। लेंस का आप लोग एसआई मात्रक बताइएगा कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस का एसआई मात्रक जो है क्या होता है ये बताएंगे। इसी जगह हम लेंस की क्षमता का सूत्र बताएंगे। लेंस की क्षमता जो है P बराबर क्या होता है। तो दो क्वेश्चंस आपको दिए, दो क्वेश्चंस का आंसर बताइए आप लोग। हाँ, आंसर भी बताना है। हाँ, बिल्कुल सही राजा बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, राजा बता रहे हैं कि लेंस की क्षमता का जो है एसआई मात्रक जो है वो क्या होगा। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। तो ये आपको बताना है, यहाँ से क्वेश्चंस जो आया वो आपका क्या होगा, तो लेंस की क्षमता का क्या होगा, डायोप्टर होगा। क्या होगा, डायोप्टर होगा। ये बात याद रखना है। ठीक है, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो पढ़ने का मतलब जब एक क्वेश्चंस आए तो 1, 2, 3 और 4, हमने 4, 5, 6, 1 से 6 प्रश्न निकाले। तो 6 प्रश्न के आधार पर आपको फिर से का मौका मिला और आपने क्वेश्चन को देखा, ताकि इसके अगले बार जब भी क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत नहीं हो। अगर बात करते हैं यहीं पर दृष्टि दोष का, तो दृष्टि दोष से अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो दृष्टि दोष जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी लोग बताइए कि दृष्टि दोष जो है कितने प्रकार के होते हैं। लोग फटाफट कमेंट में, हाँ, फटाफट कमेंट में लिखिए कि दृष्टि दोष जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष याद रखेंगे, एनसीईआरटी बुक के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन है, तो निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दृष्टि दोष होता है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, आइए इसी के साथ हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कुछ चीज़ जो छूटा फूटा हो, लिखना हो, तो आप यहाँ से लिख लेंगे। लेकिन क्वेश्चन पर PDF पर आप लिखेंगे, इसका प्रिंट करा लेंगे क्वेश्चन को। ये PDF जो है इस नंबर पर जो है अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से PDF मिलता है। ठीक है, और PDF मिलने के बाद इसे प्रिंट करा लेंगे और वहीं पर कोशिश करेंगे कि उसी PDF के साइड में लिखे, या आपने जहाँ क्वेश्चन को बनाया है वहां पर साइड में ये बातें लिखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा, सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है। आइए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, किसी भी दिशा में, पूर्व और पश्चिम दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में, इनमें से कोई नहीं।
आइए सबसे पहले चुंबक की बात किया गया है, तो सबसे पहले चुंबक की बात किया गया है, तो सबसे पहले चुंबक के बारे में लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है चुंबक के बारे में जान लेते हैं कि चुंबक क्या है। सबसे पहले जो है हम चुंबक के बारे में जानते हैं कि चुंबक जो है क्या है। तो आप याद रखेंगे कि ये जो चुंबक की बात कर रहे हैं, हम जिस चुंबक की बात कर रहे हैं, इसका खोजकर्ता कौन है? तो आपको याद रखना है मैग्नस। मैग्नस जो है, मैग्नस नामक एक व्यक्ति था, इन्होंने चुंबक का खोज किया था। किसका खोज किया था? चुंबक का खोज किया था। ठीक है, और चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में गुरुजी दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, और एक ध्रुव जो है उत्तरी ध्रुव कहलाता है, एक जो है उत्तरी ध्रुव कहलाता है, तो दूसरा जो है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो ये दो ध्रुव होते। अगर यहीं पर बात करते हैं कि ये जो है चुंबक है और ये चुंबक है, तो ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल हुआ। अगर यहाँ बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र इस पर कहाँ पर ज़्यादा उत्पन्न होता है, ठीक है, कहाँ पर ज़्यादा उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन है कि चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक उत्पन्न होता है, अधिक उत्पन्न होता है। ठीक है, अधिक उत्पन्न होता है, यह बात याद रखेंगे। अगर यहीं पर पूछे कि चुंबक का उपयोग कहाँ होता है, तो आप कहेंगे कि चुंबक का उपयोग जो है गुरुजी कहाँ पर है? तो स्पीकर में होता है। कहाँ पर होता है? माइक में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? तो आप देखे हैं, एटीएम कार्ड देखे हैं, एटीएम कार्ड पर भी होता है। एटीएम कार्ड पर भी मैग्नेट लगा होगा, पीछे जो है ना, पीछे देखिएगा, तो एटीएम कार्ड के पीछे भी मैग्नेट लगा होता है। ठीक है, जो एटीएम मशीन में डालते हैं ना। अच्छा, कोई बताए तो हमें एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? बताइए जल्दी से, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, तो ये सभी जगहों पर प्रयोग होता है। पंखा हो गया, वहां पर भी प्रयोग होता है। तो लटका हुआ, जब भी एक मैग्नेट को हम लेते हैं और उसको लटकाते हैं, जब भी लटकाते हैं तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ही स्थिर होगा। ये सही है, तो इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा। तो हम लोग ये बात जो है कहां से जाने? चुंबक से जाने हैं। कहां से जाने हैं प्यारे बच्चे? चुंबक से जाने हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही प्रिया, बिल्कुल सही। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, एटीएम होता है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी एटीएम ही बनना है, भले साइंस का क्वेश्चन हो, मैथ्स का क्वेश्चन हो, एसएसटी का क्वेश्चन हो, हिंदी का हो या संस्कृत का हो। मैट्रिक के एग्जाम में हमको एटीएम बन जाना है कि जैसे क्वेश्चन आए वैसे फटाफट जो है जवाब देते रहे। ठीक है, आइए, तो ये बातें नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसका फायदा जो है सेट 1 से सेट 2 में जाएंगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा बुझाएगा। ठीक है, आइए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? अच्छा, ये जीवाश्म ईंधन अर्थात ईंधन जो है जलेगा तो किसके उपस्थिति में जलेगा? किसके उपस्थिति में जलेगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, किसके उपस्थिति में जलेगा? हाँ, तो किसके उपस्थिति में जलेगा? तो आप कहेंगे गुरुजी ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलेगा। और ऑक्सीजन जो है O2, ऑक्सीजन गैस का सूत्र अगर पूछा जाए तो O2 लिखिएगा। और ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान पूछा जाए, बच्चे यहां पर ध्यान रखना है, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान पूछा जाए तो क्या कहिएगा? बताइए कमेंट में। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान, ऑक्सीजन कितना नंबर पर है? 8 नंबर पर। 8 दूना 16, अर्थात 16 जो है, 16 में 2 से गुना कर दीजिए, 32 AMU जो है आणविक द्रव्यमान है।
तो अगर आणविक द्रव्यमान पूछेगा तो 32 एएमयू कहिएगा, और 32 एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। तो ये बात जान गए। कहता है कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? ये तो प्रेजेंट रहेगा तो ही जलेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 100% मुक्त होगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये हो गया CO2, ये हो गया SO2, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों तो मुक्त होता है। यानी कि जब भी कोई चीज जलाएंगे तो काला कलर का जो धुआं निकलता है वो धुआं क्या है? बताइए, वो धुआं क्या है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। अच्छा, एक चीज और बताइए, अम्लीय वर्षा जो होती है, अम्लीय वर्षा जो होती है वो किसके प्रेजेंस में होती है? बताइए तो, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कोको कोला में या जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें कौन सा गैस पाया जाता है? कौन सा गैस जो है पाया जाता है? दो क्वेश्चंस आपको दिए, ठीक है। दो क्वेश्चंस दिए यहां से सीखने के लिए, दो क्वेश्चंस आपको दिए हैं सीखने के लिए। हाँ चलिए, हाँ खुशी सही बताइए, ठीक है। हाँ, तो अम्लीय वर्षा जो है SO2 के कारण होता है। देखिए, SO2 के कारण होता है, याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। कोको कोला में, कोल्ड ड्रिंक्स में जो है, आप देखिएगा कि थोड़ा सा हिला डोला देते हैं तो उसमें झाग बन जाता है, और झाग बन जाता है तो उसमें क्या रहता है? CO2 होता है। क्या होता है? CO2 होता है। तो ये CO2 के कारण जो है प्यारे बच्चे, CO2 के कारण जो है झाग उत्पन्न होता है। तो यह बात आपको याद रखना है। क्लियर? ओके। एक चीज और बताइए, एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा था कि शुष्क बर्फ का सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ का सूत्र क्या है? बताइए, देखते हैं कौन बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, और जो लोग देख रहे हैं ना, एक बार लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, कि जो लोग कम से कम देख रहे हैं ना और जो आपके आसपास है वे सभी लोग जुड़ जाए, क्योंकि ये जो सेट हम मॉडल प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं वो आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हाँ, वो आपका कंप्लीट हो जाए। आइए, आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा गलत बात है, ठीक है। एक बार सेशन को शेयर भी करना जरूरी है, ठीक है। D2O कौन बोलते हैं जी? D2O, इसमें शुष्क बर्फ का मतलब D2O नहीं होता है, CO2 होता है। क्या होता है? CO2। कैसे? देखिए, आज के डेट में ना सबको पढ़ना जरूरी है, लेकिन सब कोई को यही लगता है कि अरे बस फिक्स क्वेश्चन आएगा बस बना लेंगे। अरे मेहनत करना पड़ता है, जितना मेहनत करेंगे ना तबे चमकेंगे, ठीक है, तबे चमकेंगे, ठीक है। हाँ, आइए, तो ये आपसे देखिए, यहाँ पर भी हमने 4-5 क्वेश्चन बता दिया, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन बता दिया एक्सप्लेनेशन के साथ, ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगर लिख रहे हो तो एकदम फोन को रख दीजिएगा, जैसे बोलेंगे कमेंट करने के लिए कमेंट कीजिएगा, नहीं तो उस सारे बात को नोट करते चलिएगा, नोट कीजिएगा, ज़्यादा फायदा में रहिएगा, ठीक है, ज़्यादा फायदा में रहिएगा। क्वेश्चंस या आप जो है नंबरिंग दे करके, 2 नंबर दे करके, 3 नंबर दे करके उसमें लाइन खींचते जाइएगा। जैसे मान लेते हैं कि अभी 3 नंबर का क्वेश्चन करा है तो 3 नंबर यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, 3 नंबर लिख दीजिए, यहाँ पर 3 लिख दीजिए, और यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जैसे पॉइंट्स बना रहे हैं वैसे बनाते जाइए। देखिएगा 5वां सेट पूरते पूरते जो है आप मास्टर ब्लास्टर बन जाइएगा, ये मेरा कहना है, ठीक है, ये मेरा कहना है 100%। आइए, उत्तल दर्पण में आवर्धन का अधिकतम मान क्या होगा? क्या 2 होगा, 1/2 होगा, 1 होगा, अनंत होगा? सबसे पहले एक बात आपसे पूछते हैं कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत बार पूछा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है, बताइए जल्दी से। हाँ, ठीक है, तो आवर्धन का कोई मात्रक ही नहीं होता है, ये मात्रकहीन होता है, याद रखिएगा,
मात्रकहीन होता है, मतलब इसका मात्रक ही नहीं होता है। और उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होगा, ठीक है, 1/f करके हम लोग जो बनाते हैं, 1/f करके जो बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यह 1/2 आंसर होगा। क्या होगा? 1/2, अर्थात अगर आएगा 0.5 तो ध्यान रखेंगे 0.5 जो है वो भी प्लस वाला किसके लिए आएगा? आवर्धन। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? उत्तल दर्पण के लिए प्लस वाला आएगा। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा। आइए इसी के साथ जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन जो है यहां पर, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावहीन रंग क्या है? क्या लाल है, पीला है, नीला है, हरा है? आइए सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के लिए बात करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण से बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण से क्या क्या क्वेश्चन से बनता है, ये देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण से क्या क्या क्वेश्चन बनता है ये देखते हैं। आप प्रकाश संश्लेषण के लिए ये बताइए कि प्रकाश संश्लेषण में जो आवश्यक कारक होता है, आवश्यक कारक है वो आपका क्या क्या होता है? तो सूर्य प्रकाश होता है। ठीक है, सूर्य प्रकाश होता है। फिर क्या होता है? CO2 होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। फिर इसी जगह बात करते हैं सूर्य प्रकाश, CO2, क्लोरोफिल, H2O और क्या? खनिज लवण। ये तो सिंपल बात था, खनिज लवण होता है। ठीक है, अब यहां पर दूसरा कि प्रकाश संश्लेषण कौन सा गैस जो है मुक्त करती है, कौन सा गैस जो है मुक्त करती है ये बताना है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण जो है O2 गैस जो है मुक्त करती है। ठीक है, O2 गैस जो है मुक्त करती है और CO2 जो है ग्रहण करती है। CO2 जो है ग्रहण करती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान भोजन जो बनता है वो भोजन किस रूप में बनता है? तो C6H12O6 ग्लूकोज के रूप में बनता है, ग्लूकोज के रूप में बनता है। तो यहां से 2-4 पॉइंट्स जो है आपको फैक्ट जो है हमने बताया। हाँ, CO2 लेती है, हाँ ठीक है, CO2 लेती है, O2 जो है छोड़ती है जिसे हम लोग। अच्छा, CO2 O2 के बीच भी एक कॉम्बिनेशन है। CO2 O2 के बीच कॉम्बिनेशन यही है कि ये क्या करता है? ये तापमान को नियंत्रित करता है। अगर पूछे कि यहाँ पृथ्वी पर तापमान को नियंत्रित कौन करता है, तो आप कहेंगे कि तापमान को नियंत्रित कौन करता है? तो यहाँ पर पेड़ पौधा करता है। ठीक है, पेड़ पौधा करता है। आइए अब बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम। अच्छा, स्पेक्ट्रम का बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम पर बात करते हैं। स्पेक्ट्रम में क्या आते हैं? तो 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। याद रखिएगा, 7 रंगों की पट्टी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, इसका एक ट्रिक था, वो क्या था? विब गियोर। ये विब गियोर जो है वो इसका स्पेक्ट्रम का क्या था? सूत्र था। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आप कहेंगे रेनबो में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रेनबो में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रेनबो में पाया जाता है। अब जो है, अब बात करते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग क्या होता है? तो आप प्रभावी रंग की बात करते हैं तो प्रभावी रंग सबसे ज्यादा लाल होता है। याद रखिएगा, लाल होता है। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा करके अगर पूछेगा बच्चों, इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछेगा, आप जरा कमेंट में बताइए कि कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन से कलर को, कौन से रंग को अवशोषित नहीं करते हैं, कौन से कलर को अवशोषित नहीं करते हैं, ये बताइए। सभी लोग देखते हैं कितने लोग बता पाते नहीं करते हैं, ये बताइए आप लोग। हाँ, रेड को अवशोषित नहीं करते हैं। नहीं, देखिए, हरा रंग को अवशोषित नहीं करते हैं। हरा रंग, पत्तियों का रंग खुद हरा होता है, पत्तियों का रंग खुद हरा होता है, इसलिए वो हरा रंग को अवशोषित
नहीं करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, हरा रंग को अवशोषित नहीं करते हैं। ये चीज आपको लिख लेना है कॉपी में कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान हरा रंग को अवशोषित नहीं करते हैं। ठीक है, और एक चीज और, सूर्य प्रकाश का जो रंग होता है, सूर्य प्रकाश का जो रंग होता है वो कैसा होता है? सूर्य प्रकाश का जो रंग होता है वो कैसा होता है, ये बताइए। तो आप कहेंगे सूर्य प्रकाश का जो रंग होता है वो कैसा होता है? श्वेत रंग का होता है। और श्वेत रंग को जब प्रिज्म से पास कराया जाता है, जब प्रिज्म से पास कराया जाता है, तो प्रिज्म से पास कराने पर ये 7 रंग में विभक्त होते हैं, और यही 7 रंग जो है आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। आप में कोई बताइए कि ये सबसे पहले प्रयोग जो है किसने किया? क्वेश्चन ये पर श्वेत प्रकाश को पास कराना, ये जो प्रयोग था वो किसने कराया था? वो किसने कराया था बताइए? तो आप कहेंगे जो प्रयोग कराने वाले थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा वो थे न्यूटन। कौन थे? न्यूटन थे। याद रखिएगा वो कौन थे? न्यूटन थे प्यारे बच्चे, न्यूटन थे। ठीक है, तो ये हम लोग 5वां क्वेश्चन पर गए, और 5वां क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते आई थिंक हमें लग रहा है कि 30-35 क्वेश्चन तो 30-35 जरूर हो गया होगा। मतलब इस तरीके से एक्सप्लेनेशन करके चलेंगे तो एक सेट कंप्लीट होते होते जो है आपके दिमाग में बहुत सारा चीज जो है रिवीजन हो जाएगा। आवाज रुक रुक कर आ रहा है। वो तो मैं भी सुन रहा हूं। ठीक है, आइए इसी के साथ चलते हैं 5 के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन पर। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत मोटर में, वोल्ट मीटर में, गैल्वेनोमीटर में, विद्युत जनित्र में। अच्छा चलिए यहां से क्वेश्चन हम पहले बताते हैं, फिर इसके आंसर पर बात करेंगे कि इसके आंसर क्या होंगे। ठीक है, इसके आंसर पर बात करेंगे। सबसे पहले विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में क्या होता है? यह क्या करता है? यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है, जिसे विद्युत मोटर कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को लिखेंगे, विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, कहां पर? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? विद्युत मोटर। जबकि विद्युत जनित्र का काम है, वोल्ट मीटर का काम क्या है? दो विभव के बीच यानी कि सीधा बोले तो विभवांतर को मापने का काम जो है, विभवांतर को मापने का कार्य जो है किसका है? वोल्ट मीटर का है। वोल्ट मीटर का है। ठीक है, वोल्ट मीटर का है। ठीक है, अब यहीं पर बात करते हैं। ठीक है, हाँ यहीं पर बात करते हैं। तो यहां पर है विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र का मतलब क्या है? जनरेटर। जनरेटर जो है आप जो जानते हैं जनरेटर वही है। अब इसी का एक और अगर हम बात करें तो इसी को डायनमो भी कहा गया। डायनमो, और डायनमो जो है एसी और डीसी दोनों होता है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा होता है। और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट अर्थात दिष्ट धारा होता है। ये बात याद रखेंगे। दूसरा बात करते हैं कि इसमें जो कहा गया कि जनरेटर में क्या करता है, तो थोड़ा सा विद्युत जनित्र के बारे में लिख लीजिए। जनित्र का काम क्या है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। सभी को कमेंट में लिखते चलना है, सभी को कमेंट में लिखते चलना है। ठीक है, कि इसका जो है सही जो है आंसर जो है क्या होगा और क्या क्या एक्सप्लेनेशन करके चल रहे हैं। तो विभक्त वलय दिक् का परिवर्तन जो है आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको विद्युत मोटर में मिलता है। कहाँ मिलता है? विद्युत मोटर में मिलता है। हाँ, विद्युत मोटर में मिलता है। ठीक है, जो लड़ेगा अपने आप से लड़ेगा
वही आगे काम कर पाएगा, उसी का मेहनत जो है रंग लाएगा। ठीक है, हाँ चलिए, हाँ आप लोग को आंसर कर देना है और ये सारे जो है आपको लिखने हैं। ठीक है, सारे बात जो है आपको लिखने हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों को एक संयोजन में एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। अब देखिए ये संयोजन यानी कि प्रतिरोध का जो संयोजन होता है वो कैसा होता है ये बताना है। ठीक है, हाँ प्रतिरोध का जो संयोजन होता है वो कैसा होता है ये आपको बताना है। अब बात करते हैं प्रतिरोध के संयोजन का, तो प्रतिरोध के संयोजन में क्या फायदा है। अब संयोजन तो आपको बताए थे दो क्रम में होता है, दो टाइप से होता है। प्रतिरोध का पहले बात करते हैं। प्रतिरोध जो है वो प्रतिरोध आप जो देखते हैं वो प्रतिरोध, इसका एसआई मात्रक की बात करते हैं तो इसका क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। अब यह दो क्रम में जुड़ता है, एक जो है श्रेणी क्रम में जुड़ता है, एक श्रेणी क्रम में जुड़ता है, और श्रेणी क्रम में जब जुड़ेगा तो RS बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और जब पार्श्व क्रम में जुटेगा, जब समांतर क्रम में जुटेगा, पार्श्व क्रम में जुटेगा तो ये हो जाता है RP बराबर क्या होता है, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ये हो जाता है। या इसी जगह हम बात करते हैं दूसरा, RP बराबर ऐसा फार्मूला देखने को मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस 1 बाई R3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो एक के साथ जो है हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देखते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अगर हमें टिक आउट करना रहता तो धाए धाए टिक आउट कर देते और आपको मिलवा देते, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि आपका रिवीजन हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, और एक के साथ क्वेश्चन जब देख रहे हैं तो अब इस क्वेश्चन को छोड़ करके दूसरा क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाएगा तो आप दोनों बना पाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए, तो आप सभी लोगों को समझ में आ रही बात, जल्दी से बताएंगे। हाँ, आप सभी लोग बताइएगा जरा। अगर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि यहां जो है इस तरीके से जो है ए है और बी है, ठीक है, यहां पर 2 ओम है, यहां पर भी 2 ओम है, 2 ओम है, बताइए इसका RS कितना होगा, इसका RS कितना होगा, बताइए सभी लोग। ठीक है, सभी लोग बताइए RS कितना होगा इसका। RS कितना होगा बताइए। मतलब यही कहा जाता है ना, सबको पसंद है, सबको जो है फ्री में दीजिए तो सबको पसंद है, और मतलब इतने अच्छे से आपको कराया जा रहा है, और बच्चे जो है अभी जो है खाना पीना शुरू कर दिए, मतलब दम ही नहीं है उसमें दम ही नहीं है कि वो मतलब पढ़े, वो कोशिश ही नहीं कर रहा है। भाई कोशिश नहीं कीजिएगा कैसे काम चलेगा, कोशिश करने वाले हैं ही नहीं, उनको लगता ही नहीं है कि हम कर रहे हैं ना। अगर आपको पास करना है, अगर आपको रिजल्ट देना है, अगर आपको अच्छा अंक लाना है ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। हाँ आइए, बहुत अच्छा, यहां पर आंसर दिए धीरज, नूर आलम, ठीक है, सोनू, मदन, सनी, क्या नाम लिखे, ठीक है, प्रिया, मनीष राज, निजिस खातून, चलिए, मंजीत कुमार, हिमांशु कुमार, बहुत अच्छा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और एक बार जरा आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। एक बार शेयर कर दीजिए, आप सभी लोगों से बस 1 मिनट मांगते हैं, 1 मिनट मांगते हैं। आप सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं ना, एक बार सभी लोग एक बार कॉल करके या अपने दोस्तों को, जिसको भी है उसको बोल दीजिए कि भाई साहब आपका पढ़ाई चल रहा है, एक बार पढ़ लो। एक बार जल्दी से कॉल करके बोलिए। हाँ, अभी आपको समय दिए, अभी आपको समय दिए थोड़े से, ठीक है, एक बार आप लोग
इस काम को कीजिए, ठीक है। एक बार हाँ हमारे खातिर इतना तो करिए, एक बार हमारे खातिर कीजिए। जिसको पीडीएफ नहीं मिला है, जिसको पीडीएफ नहीं मिला है इस नंबर पर मैसेज करेगा, ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करेगा, ठीक है, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है, टेलीग्राम पर हम डलवा देंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर डलवा देंगे। ऐसे ये सारा चीज़ जो है आपको प्ले स्टोर पर ऐप जो है अभी इसमें भी आपको लिंक जो है कि मिल रहा है, उस पर भी क्लिक करेंगे तो ऐप पर आपको ये पीडीएफ अब दिखाई देगा, ठीक है, 1-2 दिन में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सभी लोग 1 मिनट के लिए जाइए, 1 मिनट के लिए जाइए और सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। हाँ हम भी शेयर कर दिए, ठीक है, आप लोग भी एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। कहा जाता है कि हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता है, हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता है, धीरे धीरे काम करके मंजिल पा लेना ही सफलता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जो है चलते हैं हम लोग, और आप लोग जल्दी से अब आ जाइए, ठीक है, आ जाइए, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका कहता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा की बात किया गया है। अगर हम ऊर्जा स्रोत की बात करते हैं, ठीक है, हम ऊर्जा स्रोत की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा स्रोत की बात करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा कर रहे हैं सर, ठीक है, ठीक है, सब लोग कर दीजिए। नाभिकीय ऊर्जा, अगर सबसे प्रथम बात करें, अगर सबसे सर्वोत्तम ऊर्जा की बात करते हैं, सर्वोत्तम ऊर्जा की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो क्या होगा, सभी लोग बताइएगा। सर्वोत्तम ऊर्जा का बात करते हैं तो सर्वोत्तम ऊर्जा क्या होगा, तो सूर्य, सूर्य जो है सर्वोत्तम ऊर्जा है। अब यहाँ पर बात किया गया हीलियम, हीलियम, ठीक है। अब एक बात यहाँ से याद रखिएगा, सूर्य के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि नाभिकीय, नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। यह भी एग्जाम में पूछेगा कि सूर्य के अंदर जो है ऊर्जा जो प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है, नाभिकीय संलयन के तहत प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हीलियम से बात करते हैं तो हीलियम क्या है, तो यह अक्रिय गैस है। हीलियम क्या है, अक्रिय गैस है, याद रखेंगे। यूरेनियम जो है यही आपका नाभिकीय ऊर्जा है, यही जो है आपका नाभिकीय ऊर्जा है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि नाभिकीय ऊर्जा किसको कहते हैं, यूरेनियम को कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेनियम को कहते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम के अयस्क की बात करते हैं, एल्युमिनियम के अयस्क की बात करते हैं तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या हो जाएगा बताइए, तो एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो बॉक्साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। क्रोमियम से क्या याद रखना है, ये Cr है, ये 24 पर आता है, और इसके अंतिम कक्षा में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 4s1 और D5 आता है। ये बात याद रखने हैं। इसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी बात आपको याद रखने हैं। क्रोमियम से, क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसके अंतिम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये सारी बात जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक और आपको बताते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु बम में क्या होते हैं, परमाणु बम में क्या होते हैं, परमाणु बम में क्या होते हैं, तो आप कहेंगे कि इसमें भी क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय, नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। अगर बात करते हैं हाइड्रोजन बम में क्या होता है, हाइड्रोजन बम में क्या होता है, तो आप कहेंगे इसमें नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। अब बताइए कि आपको मजा आया कि नहीं आया, आपको मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। हाँ चलिए
अब बताइए आप लोग को मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, इसी के साथ जो है हम लोग ये आप नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ, लेते रहिए ना, अगर नहीं हुआ तो लेते रहिए, क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं, सेव नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, इसको सेव नहीं कर पाएंगे, ये वीडियो के माध्यम से ही रहेगा। ठीक है, जल्दी से बोलिए, आप लोग कंप्लीट कर लिए? हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ठीक है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, या बाइफोकल लेंस को, या दोनों लेंस को। अभी अभी हम लेंस के बारे में चर्चा किए थे, अभी अभी जो है लेंस के बारे में चर्चा किए थे। आप सभी लोग बताइए, पहले आपका आंसर ही देख लेते हैं। ठीक है, पहले आपका आंसर ही देख लेते हैं, क्या होगा? ठीक है, हाँ, अब अवतल लेंस की बात किए। अवतल लेंस अभी अभी बताए थे कि अवतल लेंस का उपयोग जो है कहाँ होता है, हम याद करवा देंगे ना, इसी क्लास में ये भी याद हो जाएगा। अवतल लेंस का उपयोग कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है कि यह निकट दृष्टि दोष में होता है, निकट दृष्टि दोष में होता है, आपको भूलना नहीं है। उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है दूर दृष्टि दोष में होता है, दूर दृष्टि दोष में होता है। बाइफोकल लेंस का कहाँ होता है, तो जरा दृष्टि दोष में होता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में होता है। और बेलनाकार, बेलनाकार का याद रखिएगा, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किस में होता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किस में होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। ये आपको कमेंट से जो है बेलनाकार लेंस का प्रयोग कहां होगा। ठीक है, अब यहीं पर अपसारी लेंस पर तो हम जाएंगे ही जाएंगे। अगर फिर से दृष्टि दोष की बात की है तो एक याद रखिएगा, मोतियाबिंद याद रखिएगा, मोतियाबिंद याद रखिएगा। मोतियाबिंद क्या है, तो आंखों में उजला रंग की पट्टी छा जाना। ठीक है, आंखों में जो है, आंखों में उजला रंग की पट्टी छा जाना, पट्टी छा जाना, छा जाना जो है वो क्या है, मोतियाबिंद है। तो ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो अपसारी लेंस कौन होगा, तो आपका अवतल लेंस होगा। ये जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और यहां पर जो है क्या हो जाएगा, अबिंदुकता हो जाएगा प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा, अबिंदुकता जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दृष्टि दोष आपका रिवीजन होके चला, दृष्टि दोष जो है बिल्कुल आपका रिवीजन होके चला है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग याद रखेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है, बताइए। एक प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है, बताइए, तो आप ही लोग बताइए। हाँ, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, सबसे पहले जो है किसका आंसर आता है ये देखते हैं। सबसे पहले जो है किसका आंसर आता है ये देखते हैं। सबसे पहले कौन, तौसीफ आलम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही तौसीफ। इसमें कितना, 5 होता है। ठीक है, अब इसमें यह बताना है कि आयताकार कितने होते हैं और त्रिभुजाकार कितने होते हैं, यह भी बताना है। आयताकार जो है, आयताकार कितने होते हैं और त्रिभुजाकार कितने होते हैं, त्रिभुजाकार कितने होते हैं। ठीक है, आयताकार कितने होते हैं, तो आयताकार जो है 3 होते हैं और त्रिभुजाकार 2 होते हैं। ठीक है, और प्रिज्म से जो प्रयोग किया गया था श्वेत प्रकाश, ठीक है, उसके कौन प्रयोग किए थे, तो याद रखना है न्यूटन किए थे। ठीक है, और प्रिज्म से जो कलर निकलता है कितने भाग में, तो 7 भाग में। और 7 रंगों की पट्टी को क्या कहते हैं, 7 रंगों की पट्टी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, 7 रंगों की पट्टी को क्या कहते हैं, तो स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, हाँ, 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। आइए, तो ये चीज कंप्लीट हुआ और याद आया, अब मजा भी आ रहा होगा। थोड़ा सा डिस्कशंस करके चलेंगे ना तो मजा आएगा। आइए, कहता है कि जूल प्रति कूलाम बराबर होता है किसके, वोल्ट के, एम्पियर के, ओम के। अच्छा, एक बात आया, ओम का नियम, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम का सूत्र क्या है, सभी लोग लिख करके बताइए। जय श्री राम। ठीक है, चलिए अब बताइए ओम का नियम जो है क्या है।
ओम का नियम क्या है बताइए आप सभी लोग, V बराबर आई आर है, V बराबर आई आर है, ठीक है, V बराबर आई आर है। और एम्पियर किसका है, एम्पियर किसका एसआई मात्रक है, तो विद्युत धारा का, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वो क्या है, एम्पियर है, ठीक है। अब बात करते हैं वोल्ट, तो जो विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या है, 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 तो आप कहेंगे वोल्ट। और एक वोल्ट बराबर कितना होता है, तो यही आपका है, एक वोल्ट जो है आपको 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। यह बात आपको याद रखना है, ठीक है, यह बात आपको याद रखना है, बिल्कुल। मनीष राज भी बराबर आई आर, बिल्कुल सही है। आइए चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 11 के बाद 12 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। भाई साहब इसको लिख लो, एकदम छाप लो, ये क्वेश्चन छपने वाला है, ये क्वेश्चन छपने वाला है एग्जाम में। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, वाट है, वेबर है, जूल है, न्यूटन है। अच्छा यहां से बात आया तो ये किसका मात्रक है, बल का, ठीक है। बल का एसआई मात्रक अगर पूछा जाए तो आप कहते हैं कि न्यूटन होता है। अगर बल का सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो क्या होगा, ये आपको बताना है। जूल जो है किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। वाट जो है शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। और आपको यह भी याद रखना है कि 1 HP बराबर कितना वाट होता है। चलिए यहां तक क्वेश्चंस दे दिए, फटाफट कमेंट में मारिए, फटाफट कमेंट में जो है आप लिखिए। तो बल का सीजीएस मात्रक जो है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है, डाइन होता है। और 1 HP, 1 वाला डाइन समझ रहे हैं ना, हाँ एऊ में से एक आध दो है, ठीक है। 1 HP बराबर क्या होगा, तो 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वो है वेबर। क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, वेबर है। बहुत अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो है बिल्कुल सही दिए धर्मेंद्र चौरसिया, बिल्कुल सही आंसर है वेबर। आइए इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ और हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर है और क्वेश्चन कहता है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहते हैं, इंजन कहते हैं, ईंधन कहते हैं, तापक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बताइए, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर दे रहे हैं, सबसे पहले जो है कौन आंसर दे रहे हैं ये देखते हैं, ठीक है। हाँ आंसर सबसे पहले आया है क्या है, देखिए ये KWK7 क्या नाम लिखे कि भाग गया, ठीक है। अच्छा अच्छा, सब लोग का बी आ रहा है, ठीक है, सब लोग का बी आ रहा है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं। अच्छा बताइए दहन के लिए आवश्यक क्या होगा, अब ये भी क्वेश्चन आया था तो हमने डीपली डिस्कस किया था। तो दहन के लिए जो आवश्यक चीज है वो किसके प्रेजेंस में, तो O2 के प्रेजेंस में चलेगा। और इससे कौन कौन सा गैस रिलीज हुआ था ये आपको फिर से कमेंट बॉक्स में लिख देना है ताकि याद हो जाए, ठीक है। बताओ जल्दी से, O2 जो है, O2 तो वो क्या किया था, O2 के प्रेजेंस में जला था, लेकिन कौन कौन सा गैस जो है, कौन कौन सा गैस जो है आपको रिलीज हुआ था, तो याद रखेंगे CO2 और SO2, CO2 और SO2 था, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आइए इसी का बिल्कुल मंजीत कुमार, बिल्कुल। आइए इसी के साथ 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब आसानी से आप बना पाइएगा क्योंकि इस क्वेश्चन का डिस्कशन पहले ही हो चुका है। इसीलिए कहते हैं कि जो पहले से स्टार्टिंग से जो जुड़े हैं ना उनको अब क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारा चीज जो है क्या बोलते हैं फिजिक्स का पार्ट हम खत्म करते हुए आ रहे हैं। तो किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अब ये तो आप ही को बताना है, हमको नहीं बताना है। देखते हैं सबसे पहले किसका, या धर्मेंद्र चौरसिया, नहीं उससे पहले, हाँ
तौसीफ हैं, ठीक है, तौसीफ, खुशी, मदन, सहनी, अपना नाम लिख लीजिएगा, गणेश, गुप्ता, प्रिया, रंजन, राशिद खान, ठीक है, अपना अपना नाम वहाँ चेंज कर लीजिएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दृष्टि दोष। अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो बिल्कुल निकट दृष्टि दोष में करेंगे। अबिंदुकता में अभी अभी बताए हैं, अब बारी है आपको फिर से लिखने का, ठीक है। अबिंदुकता में याद रखेंगे बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। और जरा दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, बाइफोकल लेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाइफोकल लेंस हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको बार बार रिपीट करने से क्या होते हैं, याद हो जाएंगे, चूंकि इसके बाद छूटेगा ही नहीं। आइए, अगर यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो आगे बढ़े, आप लोग बढ़े। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अभी अभी बताए, कमेंट में बढ़िए आप लोग, अभी अभी बताए, तब तक 15 नंबर क्वेश्चन दे दिए, 15 नंबर क्वेश्चन दिए, ठीक है। हाँ, चलिए आइए, दूरदृष्टि दोष से मनुष्य के चश्मे में होता है, दूरदृष्टि दोष है तो उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस, अभी बताए, उत्तल लेंस। अब इसमें तो ज़्यादा समय देंगे नहीं, क्योंकि जिसमें समय लगना चाहिए वो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पर लगना चाहिए उसमें हम लोग बात किए। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। मतलब लघु पथन और एक जो है जिसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट, अगर हम बोले शॉर्ट सर्किट बोले प्यारे बच्चे, शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं तो शॉर्ट सर्किट जो है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, तार जो है ध्यान रखिएगा, तार जो है ओवरहीट हो जाएगा, लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तभी तो उसमें क्या हो जाएगा, लोड बढ़ते क्या हो जाएगा, तो लोड बढ़ेगा तो उसका मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अच्छा, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम घरों में क्या लगाते हैं, बताइए, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम घरों में क्या लगाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम घरों में फ्यूज का प्रयोग करते हैं, किसका, फ्यूज का प्रयोग करते हैं, घरों में किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूज का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि तार जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा तार 3 प्रकार के, एक जो है गर्म तार होता है, ठीक है, एक जो है ठंडा तार होता है, ठीक है, और एक जो है आपका भू तार होता है, ठीक है, भू तार। ये जो है ये रेड कलर का आता है, पूछता है, ये रेड कलर का आता है, इसमें जो है आपका ये जो है आपका काला रंग का आएगा, भू तार जो है हमेशा काला रंग का हो जाएगा, और ये जो है नीला और पीला रंग का आएगा, नीला और पीला रंग का आएगा। तो क्वेश्चन अगर पूछा तो एक चीज और बताइए कि बल्ब से क्वेश्चंस दिए, बल्ब का जो फिलामेंट है, बल्ब का फिलामेंट है वो किस धातु का बना होता है, किस धातु का बना होता है, ये बताइए आप लोग, ठीक है, ये बताइए, देखते हैं कौन सा है। हाँ, बल्ब का फिलामेंट जो है किस धातु का बना है, ये बताइए। हाँ, बिल्कुल टंगस्टन का बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ये ध्यान रखेंगे, टंगस्टन का बना होता है। अच्छा, ये बताइए कि विद्युत हीटर में जो है किसका तार लगा होता है, विद्युत हीटर में जो है किसका तार लगा होता है, बताइए, विद्युत हीटर में जो है किसका तार लगा होता है, विद्युत हीटर में किसका तार लगा होता है, चलिए बताइए जल्दी से। हाँ, बिल्कुल सही, कहाँ से पहले कौन दिए, खुशी कुमारी, बिल्कुल सही, खुशी प्रजापति, ठीक है, बहुत अच्छा। नाइक्रोम का तार लगा होता है, नाइक्रोम का तार लगा होता है, याद रखेंगे, ठीक है, सही बात है। चलिए आइए, इसी के साथ हम लोग यहाँ तक पहुँचे और इसका आंसर बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये जो भी पॉइंट्स आया वो आपको नोट करने थे, ये बात ध्यान रखेंगे। नहीं, आवाज़ कट जा रहा है आवाज़ कट जा रहा है, हम तो खुद सुन रहे हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर चलते हैं आगे
अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? अब देखिए ये जो है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये विद्युत संयंत्र से पूछा है, और विद्युत संयंत्र जो है कहाँ पर है, विद्युत संयंत्र जो है कहाँ पर है ये पूछा गया है आपसे। विद्युत संयंत्र जो है कहाँ पर है, गुजरात में है, राजस्थान में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है। जैसे आपसे पूछे कि थर्मल पावर जो है, हाँ थर्मल पावर जो है कहाँ पर है, थर्मल पावर जो है कहाँ पर है ये आपको बताना है। क्या पूछे, थर्मल पावर जो है आपसे पूछे कि कहाँ पर है तो ये बताइएगा। कांटी थर्मल पावर है, वहां से बिजली बनता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कहाँ हो जाएगा, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है, याद रखिएगा कर्नाटक में है। आइए 17 के बाद 18 नंबर, ये हजामती के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उपयुक्त में से सभी। आइए उत्तल और अवतल दर्पण आया है तो पहले उत्तल दर्पण का बात कर लेते हैं। उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण जो है प्यारे बच्चे, उत्तल दर्पण में कहाँ कहाँ यूज होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग बताइए आप लोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले आप कहेंगे कि साइड मिरर में होता है गुरुजी, कहाँ होता है, साइड मिरर में होता है, तो यहाँ लिखेंगे साइड मिरर, ठीक है, साइड मिरर में होता है, ठीक है। दूसरा जो है स्ट्रीट लैंप में होता है, स्ट्रीट लैंप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग जो है आपको क्या करना है, कम से कम 5 गो उपयोग लिखना है, कम से कम 5 गो उपयोग लिखना है। अच्छा एक चीज़, थोड़ा सा प्यास लग गया है तो हम पानी लेकर के आ जाते हैं, तब तक जो है आप इसका 5 जो है उपयोग लिखिए, ठीक है, तब तक हम पानी लेकर के आ जाते हैं, ठीक है, ओके। आ गए प्यारे बच्चे, प्यास लग जाती है, समझ सकते हैं। चलिए बहुत सारे लोग लिखे, सर्च लाइट, खुशी प्रजापति, ठीक है, हाँ लिखा गया है, ओके बहुत अच्छा। चलिए इसी के साथ जो है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ क्लियर है, एक बार बताइए मुझे, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है भाई साहब, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, थोड़ा सा रिफ्रेश हो गए। आइए, हाँ बोलिए, अवतल दर्पण का उपयोग पूरा लिख लिए, फटाफट बताइए। यस सर, यस सर, यस सर, ओके डन। आइए अवतल दर्पण की बात करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होगा, तो अच्छा ही तो लिखे थे, सर्च लाइट, क्या लिखे थे, सर्च लाइट। फिर अगर दूसरा बात करते हैं तो कहाँ, हजामती के लिए, हजामती के लिए, ठीक है। तीसरा अगर बात करते हैं सूर्य सर्च लाइट हजामती के लिए, ईएनटी डॉक्टर के पास, ईएनटी डॉक्टर के पास, ठीक है। और अगर एक और बात कर ले तो कहाँ पर,
सौर कुकर में, कहाँ पर, सौर कुकर में, ठीक है। तो ये बात, और गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट में, यहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई साहब, यहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ तक एकदम दे देना दन, टकाटक फटाफट अंदाज में रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्रिया, प्रिया अच्छी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ लिखा हुआ होना चाहिए, लिखेंगे जितना लिखेंगे उतना आपको फायदा होगा। आइए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में, इसमें तो बताने की जरूरत है नहीं कि निकट दृष्टि दोष में अवतल होता है। कैसे याद रखेंगे, बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो याद कैसे रखेंगे? निकट, निकट 1 2 3, 3 है ना, तो 3 के बाद 4 आएगा, 4 देखो, अवतल, अवतल कै गो है, 1 2 3 4, तो 3 के बाद 4 आता है, ठीक है। ऐसे करके आप याद रखेंगे, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? 3 के बाद 4 आता है तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर, दूर 2, ठीक है, तो 2 के बाद 3 मतलब उत्तल, कौन सा, उत्तल 3, तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। आइए 19 के बाद 20, लेंस की क्षमता, ये तो पहले ही हम बता दिए देखिए यही है ना, स्टार्टिंग में जब क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, स्टार्टिंग में क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं ना, जो हमने बताया स्टार्टिंग में आपको, ठीक है। ये सब अभी फिजिक्स के पार्ट्स चल रहे हैं, फिजिक्स के क्वेश्चंस जो है अभी चल रहे हैं। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो है वो क्या है, डायोप्टर है, ठीक है। लुमेन जो है प्रकाश का है, प्रकाश का ही है, बहुत दूरी के लिए लिया जाता है, ठीक है। लक्स, एंगस्ट्रॉम को ए के पावर 0 लिखते हैं, ए के पावर 0 लिखते हैं। लक्स जो है ये प्रकाश का ही है, ठीक है। लुमेन और लक्स जो है वो प्रकाश का ही है, ये हाईली रेंज के लिए लिया जाता है, दूरी के लिए लिया जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, बताइए, बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए, टका अंदाज में, थोड़ा सा रिफ्रेश हो करके, थोड़ा सा तेजी में चले क्या, थोड़ा सा तेजी में चले, हाँ इधर आपके कमेंट इधर रहेंगे, ठीक है। हाँ, किरण पुंज कहते हैं, बिल्कुल सही, किरण पुंज कहते हैं। आइए, ओम का नियम क्या है? अभी ऊपर में हम लोग बात चर्चा इस पर हो गई है, ठीक है, ऊपर में चर्चा हो गई है, तो V बराबर IR हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आइए, ओम के नियम पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि डिस्कस हो चुका है, ठीक है। फिर केमिस्ट्री का आता है तो डिस्कस करेंगे। विद्युत धारा का प्रबलता SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा की जो प्रबलता है, ठीक है, उसको क्या चीज़ से मापते हैं, ठीक है, एम्पियर में, ठीक है, ओम में, जूल में, वोल्ट में। अभी अभी हम बताएं कि इसको क्या चीज़ से मापते हैं, विभवांतर से। इसको क्या चीज़ से, विभवांतर, या अगर विभवांतर मापना हो तो वोल्ट, वोल्ट में जाता है। जूल जो है, जूल जो है ऊर्जा का है, किसका है, ऊर्जा का है। और ओम जो है, ओम जो है प्रतिरोध का है, ठीक है, प्रतिरोध का है। कोई हमें बताएंगे प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? कोई बताए तो, कोई बताए, जिसमें है दम वही है बाजीराव सिंघम। चलो बताओ तो जल्दी से, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? देखते हैं कि किसको जो है, किसको जो है 100% स्कोर करते हुए किसको जो है नंबर लेना है। हाँ हाँ, कोई नहीं मात्रक, कोई नहीं मात्रक, किसका, प्रतिरोधकता का? अरे है, ऐसे करे कि नहीं है? ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर याद रखना, ओम मीटर, प्रतिरोधकता का ओम मीटर लिख लो जल्दी से, 2 बार 3 बार जल्दी से लिखो, याद हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, मोटर। तो ये तो पानी देता है, ये गैल्वेनोमीटर मापता है, एमीटर भी मापने का है, तो समझिए गए, समझदार है तो जल्दी से बताइए, समझदार है तो जल्दी से बताइए आंसर। बहुत अच्छा, ठीक है, जनित्र, बिल्कुल सही, जनित्र, ठीक है। आइए इसी के साथ जो है अगले 25 नंबर क्वेश्चन, धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? धारा जो मापने वाला यंत्र है, धारा मतलब कौन सा, विद्युत धारा, ना कि तेल वाला, विद्युत धारा। विद्युत धारा मापने की यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत धारा मापने की यंत्र को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल, एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। कूलाम किसका मात्रक है, याद रखिएगा, आवेश का मात्रक जो है कूलाम है। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ जो है आमीटर, आमीटर जो है किस में जोड़ा जाता है? तो ये यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, ठीक है, नोट करके लिख लीजिए। आमीटर को, आमीटर को
श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखेंगे, किसमें, पार्श्व क्रम में, ठीक है। तो धारा मापने की यंत्र जो है यहाँ, इसका तो ये क्या है, एम्पियर जो है इसका मात्रक हो गया, लेकिन धारा मापने वाले यंत्र पूछा है, इसलिए इसका एमीटर जो है यह डी नहीं ए जो है सही होगा, ए जो है सही होगा, याद रखिएगा इसका जो है, ठीक है, हाँ ए जो है सही होगा, ठीक है। आइए, आवेश का मात्रक क्या है, अभी बताए, आवेश का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है, ठीक है। आइए, वाट किसका मात्रक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वाट किसका मात्रक है, वाट किसका मात्रक है, ठीक है। अभी जो क्लास अभी पूरा देखे होंगे बस यहीं से बता सकते हैं, बस थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, धैर्य और पेशेंस होना चाहिए। तो वाट जो है शक्ति का मात्रक है, किसका है, शक्ति का मात्रक है, ठीक है। और एम्पियर जो है विद्युत धारा का है, किसका है, विद्युत धारा का है, ठीक है। और वोल्ट अभी बताए, वोल्ट क्या है, तो विभवांतर का है, किसका है, विभवांतर का है, विभवांतर का है, ठीक है, विभवांतर का है, ठीक है। आइए, टंगस्टन, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर, 26 के बाद 27, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस तत्व का होता है, सभी लोग पहले ही आंसर दे दिए थे, ठीक है, क्या हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। ये बात हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है, स्टार्टिंग से जो पढ़ के आ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। नाइक्रोम के बारे में भी बता दिए, वो सब क्लियर है। आइए, अब यहाँ से शुरू होता है केमिस्ट्री के पार्ट, शुरू होते हैं। अब केमिस्ट्री के पार्ट को देखना है, ठीक है, कि केमिस्ट्री के पार्ट में क्या दिए गए, ठीक है, हाँ। चलिए शुरू किया जाए केमिस्ट्री का पार्ट। हाँ, इसके भी वीडियो 2 पार्ट में जाएंगे, इसके भी वीडियो 2 पार्ट में कर देंगे, पूरा बड़ा सा नहीं करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से ठीक है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल क्या है, HCl, CH3COOH, H2SO4, HNO3, ठीक है। तो दुर्बल अम्ल की बात कहा गया है, दुर्बल अम्ल का मतलब क्या है, जिसमें दुर्बल अम्ल का मतलब क्या है कि जिसमें एसिड की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है। और प्रबल अम्ल किसको कहते हैं, जिसमें एसिड की मात्रा अधिक हो और पानी की मात्रा कम हो, ठीक है, हाँ। HCl क्या हो जाएगा, HCl, अच्छा इसका नाम क्या है, ठीक है, इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, क्या है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, क्या है, नाइट्रिक अम्ल है, याद रखेंगे, नाइट्रिक अम्ल है। और ये क्या है, नमक अम्ल है, ठीक है, क्या है, नमक अम्ल है। पहले इसका नाम जो है, हाँ, एसिटिक अम्ल जो है यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या है, एसिटिक अम्ल होगा, ठीक है, क्या है, एसिटिक अम्ल होगा, ठीक है, याद रखेंगे, क्या होगा, एसिटिक अम्ल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, ठीक है, उपधातु। तो यहाँ पर धातु अधातु से बात करते हैं, तो अभी तक ज्ञात तत्व कितना है, 118, याद रखेंगे। धातु कितना है, 91 है, ठीक है। और अधातु कितना है, तो 20 है। और उपधातु कितना है, ये भी याद रखेंगे, उपधातु कितना है, 7 है। उसी उपधातु में यहाँ जो है आयरन है, ठीक है, ये कॉपर है, ये निकेल है, और ये क्या है, आर्सेनिक है। तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जो है ये क्या है, उपधातु है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जो है डी आंसर हो जाएगा, प्रिया बिल्कुल सही है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। चलिए आइए इसी के साथ चलते हैं, हम लोग केमिस्ट्री के पार्ट पर चल दिए हैं। 29 के बाद 31 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण विलयन लोहा द्वारा होता है, तांबा का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का। आइए, कैल्शियम जो है कहाँ पाया जाता है, तो हड्डियों में, कहाँ पाया जाता है,
हड्डियों में पाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, सोडियम जो है सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। एक और बात बताइए, किसको जो है पानी क्या बोलते हैं, केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है, किसको जो है केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है, ये बताइएगा। केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है, ये बताइएगा। ठीक है, केरोसिन तेल में जो है डुबा करके रखा जाता है, ये बताइएगा। ठीक है, हाँ। मैग्नीशियम के फीता को जलाते हैं, मैग्नीशियम के फीता को जलाते हैं तो कैसा निकलता है? तो हल्का चमकीला उजला, ये भी क्वेश्चन पूछा है। चमकीला उजला जो है, चमकीला उजला रंग जो है निकलता है। और यहाँ किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन द्वारा होता है? तो तांबा। किसके द्वारा होता है? तांबा के द्वारा होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। सोडियम को ही केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है, सोडियम को ही केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए तो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बोलिए, नहीं ना? चलिए आइए इसी के साथ चलते हैं। हाँ, चमकीला श्वेत, अच्छा हमें लगा कि चमकीला स्वीट लिख दिए जी। आइए, खरिया का सूत्र क्या है? खरिया का सूत्र क्या है? यहाँ पर है मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और यहाँ पर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। जब HCO3 रहेगा तो उसको के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, यह ध्यान रखिएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है। तो खरिया का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। और खरिया को ही क्या कहते हैं? चूना पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, याद रखिएगा। ये अंडों का ऊपरी कवच जो है पूछा जाएगा, अंडों का ऊपरी कवच जो है, अंडों का ऊपरी कवच कैसा होता है? तो याद रखिएगा वो CaCO3 होता है। ठीक है, CaCO3 होता है। ठीक है, बूझा चूना कैसा होता है? बूझा चूना जो है वो कैसा होता है? तो CaOH का OH का होल 2 होता है। और कली चूना जो है, कली चूना का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा CaO होता है। ठीक है, CaO होता है। ठीक है, हाँ, CaO होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए, लेकिन आप लोग जो है ना, आप लोग सेशन को शेयर करने में कमी कर दी है, सही ना कहीं जो है आप लोग इस बात का मतलब ये है कि आप लोग सेशन को शेयर नहीं किए हैं, सेशन को शेयर नहीं किए। शेयर करते तो यहीं पर नहीं रहते। ठीक है, सेशन को शेयर करते तो यहीं पर नहीं रहते, जरूर आप लोग बढ़ाते थोड़ा सा। ठीक है, कम से कम इतना थोड़ा सा करना चाहिए। लेकिन 32 सब लोग अलग अलग फील्ड से है, अलग अलग क्षेत्र से हैं। ठीक है, ना सब्सक्राइबर बढ़वाते हैं, नहीं, एक काम कीजिए, कम से कम सब्सक्राइबर बढ़वाइए। तो वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? ठीक है, मेथेन का होता है, एथेन का होता है, एथीन का होता है, एथाइन का। अब बिल्डिंग क्या होता है? जो गैस बिल्डिंग होता है ना, उसकी बात किया जा रहा है। गैस बिल्डिंग होता है ना, उसकी बात किया जा रहा है। ठीक है, किसकी बात करते हैं? गैस बिल्डिंग का CaCO3 होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, गैस बिल्डिंग का बात किए हैं, गैस बिल्डिंग का हम लोग बात किए हैं। गैस बिल्डिंग में है कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा, गैस बिल्डिंग में जो है एथाइन का प्रयोग होता है। किसका? एथाइन का। अच्छा, ये बात करते हैं मीथेन का। मीथेन के बारे में जानते हैं, मीथेन के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं? तो मीथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है। ठीक है, इसी को हम लोग मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। और ये कहाँ से उत्पन्न होता है? तो दलदली स्थानों से, दलदली स्थानों से होता है। कहाँ से होता है? दलदली स्थानों से होता है। यह बात याद रखेंगे, यह बात याद रखेंगे। ठीक है, दलदली स्थानों से होता है। ठीक है, ये जानवरों के जुगाली करने से प्राप्त होता है, जुगाली करने से प्राप्त होते हैं, जुगाली करने से प्राप्त होते हैं, याद रखेंगे, जुगाली करने से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आइए, तो यहाँ तक हम लोग इस चीज़ को देखें, 32 तक कवर किए। ठीक है, और अगले 5 मिनट में हम लोग 40 तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? विलय और अविलय। अवक्षेप कब बनेगा? अवक्षेप कब बनेगा? जब विलय हो जाएगा तो मिल जाएगा ना, जब विलय हो जाएगा तो वो मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अविलय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अविलय हो जाएगा। ठीक है,
बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए। शिप्सा, ठीक है, जल्दी से बताइए। हाँ, आपसे पूछा गया है बेकिंग सोडा, क्या पूछा गया है? बेकिंग सोडा का जो है सूत्र क्या होगा? ठीक है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा? ठीक है, तो सोडियम, इसी का दूसरा नाम आपको याद रखना था Na2HCO3, Na2HCO3, ठीक है, Na2HCO3, NaHCO3, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको कहेंगे, ये क्या है? बेकिंग सोडा का सूत्र है। किसका है? बेकिंग सोडा का सूत्र है। ठीक है, आइए इसी के साथ चलते हैं। 34 के बाद 35 पर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिन में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ठीक है, अब लेड नाइट्रेट है और यहाँ पर लेड नाइट्रेट है, और एक आपको याद रखना है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, AgNO3 आपको याद रखना है, और एक ये भी याद रखना है सिल्वर आयोडाइड, AgI। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए आपको ये नोट कर लेना है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, AgNO3 जो है क्या है? AgNO3 जो है सिल्वर नाइट्रेट क्या है? तो मतदाता के ठीक है, मतदाता के फिंगर पर जो वोटिंग करने जाते हैं ना, तो वहाँ पर एक पेंट लगाया जाता है, वो सिल्वर नाइट्रेट रहता है। मतदाता के अंगुलियों पर, ठीक है, लगाने के काम में आते हैं। ठीक है, आइए सिल्वर नाइट्रेट हो गया। तो यहाँ पर कहता है कि उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो क्या O2 प्राप्त होता है, NO2 प्राप्त होता है, NO2N2 प्राप्त होता है, NO2O2 प्राप्त होता है? जल्दी से बताइए क्या होगा? D क्या बोला? सिल्वर नाइट्रेट। हाँ, सिल्वर नाइट्रेट तो बता दिए, सिल्वर नाइट्रेट बता दिए। तो यहाँ पर क्या होगा? तो NO2 होगा और O2, दो चीज निकल लेंगे। ठीक है, NO2 और O2, ठीक है, NO2 और O2 निकलेंगे। ठीक है, हाँ, डी जो है बिल्कुल सही है, धर्मेंद्र चौरसिया बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए इसी के साथ जो है अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय जो है यौगिक है? विजातीय यौगिक पूछा गया है, मतलब इसमें से 3 का नाम जो है एक ही है और एगो जो है अलग है, एगो जो है अलग है। बताइए कौन सा अलग है? बिल्कुल, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, तीनों एक ही का नाम है, और ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बिल्कुल अलग है। चलिए इसका सूत्र लिख करके बताइए आप लोग, इसका सूत्र लिख करके बताइए। तो सभी लोग जल्दी से फटाफट सूत्र लिख करके बताइए। हाँ, सूत्र लिख करके बताइए। CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। लेकिन यही पूछा जाता है जिप्सम का सूत्र क्या होता? जिप्सम का सूत्र क्या होता? तो आप क्या बताते? ठीक है, जिप्सम का सूत्र क्या होता तो क्या बताते? ठीक है, हाँ, जिप्सम का सूत्र। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है? तो ये सबको बताया क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं, सोडियम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोडियम। ठीक है, जिप्सम का सूत्र अब बताना था। ठीक है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? ठीक है, तो यहाँ पर अधातु पूछा गया है। ठीक है, अधातु पूछा गया है, तो दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, दोनों जो है आपको याद रखना है। तो ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन जो है वो धातु है कि अधातु है? कौन सा अधातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? बताइए कौन सा? ठीक है, कौन सा धातु जो है
कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन भी है द्रव अवस्था में ही और पारा भी है। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा आपका सही है ये आपको बताना है, ये आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए आज से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जो है अधातु पूछा गया है और अधातु में ब्रोमीन होगा। ठीक है, और धातु जब पूछा जाएगा तो धातु में पारा होगा, और पारा का प्रयोग जो है कहाँ पर है, तो थर्मामीटर में है, थर्मामीटर में है, याद रखेंगे। ठीक है, तांबा का संकेत जो है Cu होता है, और एल्युमिनियम का अयस्क जो है, एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो क्या है, बॉक्साइट है। क्या है, बॉक्साइट है, याद रखेंगे, क्या है, बॉक्साइट है। ठीक है, हाँ गणेश गुप्ता, चलिए थर्मामीटर में, बहुत अच्छा। आइए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, हम नहीं बता रहे हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, आप लोग बताएंगे। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, आप ही लोग बताएंगे। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सोल्डर, स्टील, घन मेटल या उपधातु। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये होता है सोल्डर। सोल्डर किसका किसका मिश्रण है, सीसा और टीन का है। सीसा और टीन का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सीसा और टीन के मिश्रण को सोल्डर कहते हैं। नहीं नहीं, गलत 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 है, गलत है। सीसा और टीन के मिश्रण को क्या कहेंगे, सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं, याद रखेंगे। क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। ठीक है, हाँ आइए, और इस प्रकार से हम लोग 40 क्वेश्चन पर पहुंचे हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन पर पहुंचे हैं। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, किसे चाकू से काटा जा सकता है, बताइए। सीसा और टीन, हाँ बिल्कुल, क्या नाम है, हाँ, किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो हाँ चाकू से काटा। देखिए देखिए कितना फास्ट है, सोडियम बता रहे हैं आंसर। तो इसमें सोडियम है जी, सोडियम है नहीं ना, तो फिर कैसे आंसर दे दिए हैं, बताइए तो कैसे आंसर दे दिए। हाँ क्या होगा, लिथियम इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, लिथियम इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। इसका लिथियम जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। आइए इसी के साथ जो है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 40 के बाद 41। अब बोलिए कि आगे चले, आगे चले या इसका पार्ट 2 कल कर दे, बोलिए आगे चले या इसका पार्ट 2 जो है कल कर दे। ठीक है, हाँ सभी लोग जल्दी कमेंट करके बताइए, आगे चले या इसका पार्ट 2 कल कर दे हम। यस सर, आगे चलिए, आगे चलिए। सर आगे चलिए, ए आगे चलने के लिए आप लोग एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं, आप लोग तो खुद एनर्जी नहीं लगा रहे हैं। सर रहने दीजिए, अभी सेल्फ स्टडी करना है। अच्छा केमन सर देखिए मेरा तो काम यही है कि कल के भरोसे छोड़ते नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्सप्लानेशन करना है ना, एक्सप्लानेशन करके जाएंगे तो फिर मज़ा आएगा। ठीक है, जैसे 40 तक हमने कंप्लीट किया पार्ट ए में। ठीक है, तो पार्ट ए जो है, पार्ट ए समझिए, पार्ट ए जो है हो गया। ठीक है, फिर पार्ट बी करेंगे, तो इसके साथ एक्सप्लानेशन जो स्टार्टिंग के वीडियो में हमने किया। ठीक है, हाँ स्टार्टिंग के वीडियो में किया तो देखिए कि कैसे मज़ा आने लगा। ठीक है, आगे चल करके क्वेश्चन ऐसे ही टिक आउट मारना शुरू कर दिए आप, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में वो पूरे बात को एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, ये सर कर दीजिए। ठीक है, इसलिए कल जो है, कल की क्लास में फिर करेंगे तो एक्सप्लेनेशन करके जाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और क्वेश्चंस भी आप ज़्यादा देख पाइएगा। ठीक है,
ताकि आपको और भी वर्कशीट में जो है कि बढ़ जाएगा और एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होगा तो मज़ा ज़्यादा आएगा। ठीक है, यस सर कर दीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है, तो पार्ट बी कर देते हैं। तो आप सभी लोग आप सभी लोग इसको क्या कीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी पॉइंट्स बताए हैं उसे नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिएगा तो फ़ायदा ये रहेगा कि आगे जैसे ही सेट 2 आपके सामने रखेंगे तो सेट 2 में दिखाई देगा कि आपको क्वेश्चन जो है कि पढ़ा हुआ, रिवीजन किया हुआ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं। अभी तो 2 ही चीज़ें लेकर के चलेंगे। ठीक है, अभी ये जो है, हाँ, बायोलॉजी का क्वेश्चन कब आएगा? बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है अभी इसके बाद है। ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री के बाद जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन लगा हुआ है। मतलब आई थिंक 60 से शुरू हो जाता। ठीक है, 60 से शुरू हो जाता। ठीक है, तो ओके, आज की क्लास यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे हम लोग अपने टाइम पर 6 बजे। कल देखना नहीं भूलेंगे, 6 बजे आएंगे और कोशिश करेंगे कि कल फास्ट में, ठीक है, खींच ले और ख़त्म कर दे। क्योंकि एक्सप्लेनेशन करने से ये फ़ायदा हुआ कि एक साथ बहुत सारा चीज़ रिवाइज हो गया, तो रिवाइज करने से फ़ायदा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, और वो क्या बोलते हैं, जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, उस नंबर पर मैसेज करेंगे तो पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।